हाय दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। तो आज 9 दिन का नवरात्र ही दिखाऊंगी मैं। 9 दिन का माँ का जो पूजा होता है वही दिखाऊंगी और वही बताऊंगी। दोस्तों, हमारे इधर एक लेहड़ा में लेहड़ा माता का मंदिर है। वहाँ 9 दिन तक मेला लगता है। तो मैं जब 10 साल की थी ना, तब गई थी। तो 10 साल की गई थी तो वहाँ घोड़ा और गाड़ी नहीं थी। पैदल चल के जाना पड़ता था, खेत में पैदल चल के जाना पड़ता था। उस टाइम चप्पल भी पैर में नहीं था, चल के जाना पड़ता था। बीच में जंगल पार करना पड़ता था। तो मैं छोटी थी ना, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो रास्ते भर सजनवा रे टिप रोटी खो, सजनवा रे टिप रोटी खो, यही रास्ते भर बोलते मैं चली गई। आज जब वहाँ गई मंदिर में दर्शन किया तो वहाँ क्या देखा, एक टूटी फूटी नाई है, एक टूटी फूटी नाई है और एक पत्थर का नाई बनाया था। वहाँ के लोग बोलते हैं कि कुआर के महीने में नवरात्रि जब आता है तो वहाँ मेला लगता है। तो आप जानते हैं कि बारिश में 3-4 महीना बारिश होता है, नदी तूफान पे होती है। तो बारिश बहुत हुआ था, नदी तूफान पे थी। एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला आई। अब मल्लाह को बोली कि मेरे को ज़रा नैया पार करा दो भैया। तो मल्लाह बोला ठीक है। अब उसने भैया जब बोला तो उसको थोड़ा बहुत तो शर्म आना चाहिए। वो जब नाव में बैठ गई, जब नाव में बैठी, तब मजाक लगा करने हो, मतलब गंदी गंदी मजाक करने लगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कुछ और मांगूँ, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बोलने लगा। तो वो तो थी दुर्गा माँ थी वो। अब बाद में उन्होंने क्या किया बोलो, बीच धारे में लेके गई नदी में, जमा के लेके बैठ गई। कुछ लोग देखे तो कहानी बताने लगे कि वो जो मल्लाह था वो गलत निगाह था दुर्गा मैया के ऊपर। लेकिन वो मल्लाह भी नहीं जानता था कि ये दुर्गा माँ है। दुर्गा माँ लेके बैठ गई। और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ 9 दिन का मेला लगता है और सब लोग मेला जाते हैं। तो उसी मेले में मैं गई थी, 10 साल की थी। तो मुझे भूख तो बहुत लगी थी। तो वहाँ जाके पानी पिया। पीछे नदी है, आगे मंदिर बना है। नदी वही है और नाव भी बनाया है। तो नाव जो है वो इसका है, पत्थर का, क्योंकि आज तक थोड़ी रहेगा वो लकड़ी का नाव। तो तभी से मैं भी जाने लगी। और फिर बाद में एक हमारे गांव का एक कहीं, उसकी शादी वहीं आसपास कहीं हुआ था। तो नज़दीकी था, मतलब समझ लीजिए बहुत नज़दीक था। तो मेरा चाचा, मेरी बुआ, मेरी छोटी बुआ, हम लोग सब लोग साथ में गए थे। तो मैं रास्ते भर यही बोलते बोलते जाने लगी, सजनवा रे टिप रोटी को, सजनवा रे टिप रोटी को, सजनवा रे टिप रोटी को, क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी। तो वहाँ मिठाई खाई, पानी पिया तो थोड़ा अच्छा हुआ। फिर भी भूख तो लगी थी। फिर वो जो ग्वाला थे, आज लोग बोलते हैं यादव। तो वो जो यादव थे वो अपने ससुराल लेके गया। मतलब मेला में से निकलेगा तो उसका गांव पड़ता था, तो ससुराल लेके गया। और उधर मुझे 1 लीटर दूध और इतने बड़े बड़े रोटी वो लोग बना के दिया। तो हम लोग तो बच्चे थे, हम लोग खाए। लेकिन मेरी बड़ी बुआ और मेरा चाचा, वो लोग तो नहीं, उन लोगों के
हाथ के खा सकते हैं। तो मेला बहुत ऊपी साइड में बहुत मेला लगती है, खूबसूरत मेला लगती है। लेकिन दोस्तों एक जगह जो मेला लगता है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि वहाँ का जो है वो 9 दिन बकरे कटते हैं। वो बोलते हैं ना, अंधा नगरी चौपट राजा। तो एक चौपट राजा था, तो चौपट राजा एक दिन दिया जला, मंदिर बनवाया था, दिया जलाने आया। उसी टाइम तूफान आया, हवा आया। आप तो जानते हैं गांव में कैसा हवा चलता है, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तो वो आया और उसने देखा 8-10 बार दिया जलाया, दिया जला नहीं। तो बोला हवा में कहाँ दिया जलेगा। बोला क्या बात है। इतने में इतना तेज़ हवा चला कि वो साइड में तरकुल का झाड़ था, वो टूट के गिर गया। अब वो अपना दिमाग लगाया कि ज़रूर हो न हो कोई बात है। उसने जाके गांव में ऐलान कराया कि आज से 9 मार्च में 9 दिन का जो रामनवमी आता है, 9 दिन बकरे कटेंगे। तो भाइयों 9 दिन वहाँ बकरे कटते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ खाते हैं। अभी देखिए ना, एक तरफ आदमी सारा दिन निर्जल रहता है, 8 दिन तक उपवास करता है, फराहारी खाता है, और एक दिन ये लोग हैं कि वहाँ जाते हैं मेला में। तो 9 दिन मेला लगता है, रामनवमी के 9 दिन मेला लगता है। वहाँ बकरे अपना हांडी बर्तन लेके जाते हैं, उधर बनाते हैं, उधर खाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज का हमारा वीडियो यही था। दुर्गा माँ माफ़ करें, आज का हमारा वीडियो। जय दुर्गे माँ। दोस्तों हाय।